बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि बेटे आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपकी केमिस्ट्री की तैयारी बेटे अच्छी हो रही होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री के बेटे फाइनल गेस्ट पेपर जो है ना इंशाल्लाह शेयर करूँगा और इंशाल्लाह आपको बताऊँगा कि इस साल जो है ना केमिस्ट्री के कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, या अगर मैं यूँ कहूँ कि इंशाल्लाह वो ज़रूर आएंगे। तो जैसे बेटे आपने इंग्लिश के गेस्ट पेपर्स को फॉलो किया, जैसे आपने बायोलॉजी के गेस्ट पेपर्स को फॉलो किया, इसी तरह से बेटे आप लोग प्लीज़ इस केमिस्ट्री के गेस्ट को भी फॉलो करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम के साथ इंशाल्लाह आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करने से पहले बेटे मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब लोग जो है ना दुरूद पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, और फिर हम लोग अपनी वीडियो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। अच्छा बेटे, अगर मैं एमसीक्यूज़ के हवाले से बात करूं तो एमसीक्यूज़ आपने एक्सरसाइज वाले जितने भी एमसीक्यूज़ हैं ना उनको अच्छी तरह से याद कर लेना है, ठीक है। लेकिन मैंने पास्ट पेपर की जो वीडियो है ना एक सेपरेटली बना दी हुई है, वो भी इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद अपलोड हो जाएगी। और इंशाल्लाह अगर आप लोग उन एमसीक्यूज़ को और एक्सरसाइज एमसीक्यूज़ को कर लेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम के साथ आपकी जो एमसीक्यूज़ को लेके तैयारी है वो अच्छी हो जाएगी। सो बेटे अब हम चलते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की तरफ, लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ और न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो इंशाल्लाह वन बाय वन करके मैं आप सबके साथ जो है ना इन चीज़ों को डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर वन को हम डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर वन में से जो इस साल इंशाल्लाह जो डेफिनेशंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, उनमें बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, रिलेटिव एटॉमिक मास, एम्पिरिकल फार्मूला, फ्री रेडिकल। ठीक है जी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि चैप्टर नंबर वन में से आने के चांस हैं। और उसके बाद अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करूं तो शॉर्ट क्वेश्चन आपने जो है ना वो जो आपकी बुक के एक्सरसाइज में लिखे हुए हैं, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे कि आप लोग अभी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, तो ये एमसीक्यूज के बाद बुक एक्सरसाइज की एमसीक्यूज के बाद चैप्टर नंबर वन की बात कर रहा हूँ। ये वो वाले शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि आपको इस साल जो है ना लाजमी तौर पर तैयार करने हैं। जैसे यहाँ पर ये 2, 3, 4, 7, 12, इसी तरह से बेटे ये 14, 15 और 16, ये आप लोग प्लीज़ जो है ना इनको लाजमी तौर पर तैयार कर लें, ठीक है। अब ये टू वाला कौन सा है? हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद गिव द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट बेटे हाउ डज होमोजीनियस मिक्सचर डिफरेंट फ्रॉम द हेट्रोहोमोजीनियस मिक्सचर। उसके बाद स्टेट थ्री रीजंस व्हाई डू यू थिंक एयर इज अ मिक्सचर एंड वाटर अ कंपाउंड। ठीक है जी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट, व्हाई इज इट नीडेड। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला मास एंड फार्मूला मास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, नीचे ये कुछ H2O, NaCl, Kl, H2SO4, इनमें से आपने बताना है कि इनमें से किसका जो है ना मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाया जा सकता है। और उसके बाद मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास के अंदर आपने फ़र्क भी बताना है। उसके बाद नेक्स्ट जनाब, विच वन हैज़ मोर एटम्स, 10 ग्राम ऑफ Al और उसके बाद या 10 ग्राम ऑफ Fe, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद विच वन हैज़ मोर मॉलिक्यूल्स, 9 ग्राम ऑफ वाटर और 9 ग्राम ऑफ शुगर, C6H22 एंड O11। ठीक है जी, ये चीनी का फार्मूला है। और नेक्स्ट उसके बाद बेटे ये मैंने आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर नंबर वन में से एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगर बेटे मैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूं चैप्टर नंबर वन में से, तो चैप्टर नंबर वन में से आपने जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन नंबर जो करने हैं ना, ये देखिए लॉन्ग क्वेश्चन लिखे हुए हैं ना, इसमें जो क्वेश्चन नंबर आपके पास टू और थ्री है ना, वन और थ्री, ये वाला, ठीक है, वन और थ्री, ये आपने करना है। डिफाइन एलिमेंट एंड क्लासीफाई द एलिमेंट्स विद एग्जांपल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद तीसरा लॉन्ग आपने करना है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग विद एग्जांपल्स, मॉलिक्यूल एंड ग्राम मॉलिक्यूल, एटम एंड ग्राम एटम, मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास, केमिकल फार्मूला एंड ग्राम फार्मूला। ठीक है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर वन, ठीक है। और अब अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करूं तो न्यूमेरिकल नंबर आपने जो चैप्टर नंबर वन में से करने हैं वो आपने करने हैं 3, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये 3 वाला, ये आपके पास 6, 7, 8 और 9, ये 5 न्यूमेरिकल है जो कि चैप्टर नंबर 1 में से आपने करने हैं। ठीक है जी। तो ये बेटे मैंने आपके साथ चैप्टर नंबर 1 के जो है ना गेस्ट पेपर शेयर कर दिए। होप सो कि आपने बुक पे निशान लगा लिए होंगे। अब मैं चलता हूँ चैप्टर नंबर 2 की तरफ। और चैप्टर नंबर 2 में से जो आपने डेफिनेशंस लाजमी तौर पे करनी है, वो आपने करनी है कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, उसके बाद बोहर्स एटॉमिक मॉडल और एट द एंड आइसोटोप्स। ये जनाब आपने वो डेफिनेशन है जो कि अच्छी तरह से करनी है, ठीक है, ये लाजमी तौर पर। उसके बाद अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चन की बात करूं, तो वो जनाब आपने, अब मैंने चैप्टर नंबर 1 का आपको दिखा दिया, ठीक है, उसी तरह से आपने अपनी बुक ओपन करनी है, चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज ओपन करनी है और मार्क कर लेना जस्ट, ठीक है। अब शॉर्ट क्वेश्चन नंबर आपने 1, 2, 4, 9, 10 और 11 आपने मार्क कर लेना है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन नंबर आपने 1, 6 और 10 आपने कर लेना है, ठीक है जी। 1, 6 और 10 ये आपने अच्छी तरह से कर लेना है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम के साथ इन्हीं में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। चैप्टर नंबर 2 में से आपने न्यूमेरिकल नहीं करने, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 3 में से। चैप्टर नंबर 3 में से जो आपने करने हैं ना शॉर्ट क्वेश्चंस के, वो डेफिनेशन के तौर पर, वो आपने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड सैलिएंट फीचर्स, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा ये चैप्टर के अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये भी डेफिनेशन है। और इसी तरह से जो इसमें आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, वो आपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, 4, 6, 7, 8 और 9 ये आपने जो है ना वो कर लेने हैं। उसके बाद अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूं, तो चैप्टर नंबर 3 में से जो आपने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, वो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 6 ये आपने बेटे अच्छी तरह से कर लेने हैं, ठीक है जी। होप्स हो के बेटे यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी और यहाँ से इंशाल्लाह आगे जो है ना आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है जी। तो चैप्टर नंबर 1 के सिर्फ अभी तक हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं, ना चैप्टर नंबर 2 में से डिस्कस किए हैं, ना ही चैप्टर नंबर 3 में से डिस्कस किए हैं। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। और चैप्टर नंबर 4 में से जो आपने डेफिनेशन जनाब करनी है, वो आपने करनी है कोवलेंट बॉन्ड एंड डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। ये दो डेफिनेशन आपने चैप्टर नंबर 2 में से कर लेनी है, 4 में से। उसके बाद अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चन की बात करूं, तो वो आपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15 और 16 ये चंद एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि चैप्टर नंबर 4 में से आपने करने हैं, ठीक है जी। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर आपने 1, 3, 4 और 6 ये आपने अच्छी तरह से कर लेने हैं, ठीक है। अल्लाह ताला के फजल करम के साथ इंशाल्लाह इनमें से आपको शॉर्ट भी और लॉन्ग भी आ जाएंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर जो चैप्टर नंबर 4 में से करने हैं, अब 1 के बाद हम डायरेक्ट 4 के डिस्कस कर रहे हैं। उसमें से आपने न्यूमेरिकल नंबर करने हैं 3, 4 और 9 ये वाले जो है ना आपने अच्छी तरह से इनको तैयार कर लेना है, ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं चैप्टर नंबर 5 की बात करूं, तो चैप्टर नंबर 5 में से जो आपने डेफिनेशन के तौर पर करने हैं, वो आपने पहला करना है गैसियस स्टेट, और उसके बाद डिफ्यूजन, और नेक्स्ट एट द एंड जो है ना एलोट्रोपी। ये तीन डेफिनेशन आपने चैप्टर नंबर 5 में से कर लेनी है। उसके बाद अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करूं, तो वो आपने 1, 4, 5 और 6 ये चार शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना आपने चैप्टर नंबर 5 में से डिस्कस कर लेने हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर आपने 1, 3, 4 और 6 ये आपने बेटे अच्छी तरह से जो है ना वो कर लेने हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट बेटे अगर मैं चैप्टर न्यूमेरिकल की बात करूं, तो पहले के किए, फिर चौथे के किए, अब हम पांचवें के न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकल आपने बेटे जो चैप्टर नंबर 5 में से करने हैं, वो 3, 4 और 9 ये आपने जो है ना वो अच्छी तरह से तैयार कर लेने हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 की अगर हम बात करें, तो उनमें से डेफिनेशन तो कोई भी नहीं है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन आपके जरूर बनते हैं। वो 1, 3, उसके बाद 4, 6, 8, 11 और 12 ये जनाब आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे कर लेने हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 6 में से आपने 1, 4, 6, 8 और 9 ये जनाब आपने जो है ना वो चैप्टर नंबर 6 में से लॉन्ग क्वेश्चन कर लेने हैं, ठीक है जी। अब न्यूमेरिकल की अगर बात करें, तो वो चैप्टर नंबर 1, 4, 5 और एट द एंड ये 6 वाला, ठीक है जी। अभी तक हमने टोटल 4 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल कर लिए। और चैप्टर नंबर 6 में से आपने कौन कौन से न्यूमेरिकल करने हैं, 1, 2, 4 एंड 5, ठीक है जी, ये आपने न्यूमेरिकल अच्छी तरह से कर लेने हैं। उसके बाद जनाब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ। और चैप्टर नंबर 7 में से जो डेफिनेशन आपने करनी है, वो आपने करनी है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वर्किंग ऑफ अ सेल और क्रोजन, ये आपने जो है ना अच्छी तरह से तैयार कर लेनी है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो वो आपने 1, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 16,
17, 18 और 22। ये आपने जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी तरह से जो है ना वो कर लेने हैं, ठीक है जी। और अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूं तो वो चैप्टर नंबर 7 में से आपने बेटे 1, 4, 7, 8 और 9 ये आपने अच्छी तरह से जो है ना वो तैयार कर लेने हैं, ठीक है जी। और एट द एंड चैप्टर नंबर 7 में से जो न्यूमेरिकल आपने करने हैं वो आपने 1, 2, 4 एंड 5 ये टोटल 4 न्यूमेरिकल है जो कि आपके 7 में से बनेंगे, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 8 में से आपने वैसे तो कोई भी डेफिनेशन नहीं करनी लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन आपने लाजमी तौर पर कर लेने हैं। और वो कौन कौन से करने हैं? 1, 2, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 15 और देन एट द एंड 17। ये आपके पास चंद एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेने हैं, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर आपने 1, 2, 6, 7, 8, 9 और 12 ये जनाब आपने लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी तरह से जो है ना वो तैयार कर लेने हैं। बाकी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, आप सबका पेपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो और आपके लिए अल्लाह ताला जो है ना वो आसानी भी पैदा फरमाए, ठीक है। और आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा आपकी उम्मीदों से अच्छा है। एट द एंड बेटा दोबारा से अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और पेपर की तैयारी अच्छे तरीके से करते रहें। अल्लाह हाफिज़।